देखो, अगर आप एनयूएस के स्टूडेंट्स हो और अगर आपको रिजल्ट में या मार्कशीट में किसी तरीके का कोई करेक्शन करवाना है, जैसे कि अगर आपको अपना नेम करेक्शन करवाना है या अपने पापा मम्मी का नेम करेक्शन करवाना है या अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाना है, तो वो आप कैसे करवा सकते हो। और यहाँ पे देखो, हम ये भी समझेंगे कि जिनको मार्कशीट मिल गई है और जिनको मार्कशीट नहीं मिली है, उन लोग के लिए क्या प्रोविज़न है, कैसे वो लोग अपना नेम करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे या फादर मदर नेम के करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए करेक्शन करवाना है तो कैसे करवाएंगे, फ़ीस कितना लगेगा, और सबका मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या क्या रेडी करना पड़ेगा, और जब आप अप्लाई करोगे तो डॉक्यूमेंट आप लोग को कैसे अपलोड करना होगा। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स है, उनके भी यहाँ पर ही समझ रहे। यहाँ पे आप देखोगे कि इनको मार्कशीट मिल चुकी है, ठीक है। अब आपको हो सकता है कि अभी तक मार्कशीट ना मिली हो, जैसे कि अभी जो है अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन का भी रिजल्ट आया है, उनकी मार्कशीट अभी नहीं आई है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के, जो अपने मार्कशीट में किसी तरीके का कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो वो लोग भी करवा सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। बाद में जो आप लोग मार्कशीट मंगाओगे ना, ठीक है, जैसे कि जो जिनको मार्कशीट मिल गई है, अगर करेक्शन आपने करवाए हो तो मार्कशीट तो आपको चाहिए होगी ना, करेक्शन वाली जो करेक्ट होके आती है वो। तो वो आप लोग कैसे अप्लाई करोगे, ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पे सारी चीज़ें समझ लेते हैं और चलो शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आपको अपने मार्कशीट में या रिजल्ट में किसी भी तरीके का अगर आपको कोई करेक्शन करवाना है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके आना होगा। डैशबोर्ड से आप लोग अपना ई सर्विस के थ्रू नेम करेक्शन, फादर नेम, मदर नेम करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे मार्कशीट करेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिनको भी अपना मार्कशीट करेक्शन के लिए अप्लाई करना है, वो सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलेगा ई सर्विस का। इसमें आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोग को काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत डाउट होता है वो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ना आपको नेम करेक्शन के लिए और यहाँ पे आपको नेम चेंज के लिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं, दो कॉलम यहाँ पे मिल रहा है। दोनों का मतलब यहाँ पे समझ लो कि आपको किससे अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग बाद में कुछ गलती करोगे तो पैसे आप लोग के फंसेंगे, पैसे आपको रिफंड मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो सबसे पहला ऑप्शन जो मिल रहा है ना यहाँ पे, बेसिक डिटेल्स चेंज, इसमें आप लोग को नेम चेंज का ऑप्शन मिल रहा है। देखो, नेम चेंज का मतलब ये है कि सपोज करो कि आपका नाम राम है, ठीक है, राम है आपका, लेकिन आप राम से सीधा शाम पर जा रहे हो और ये चीज़ आपको करेक्शन करवाना है कि मेरा नाम राम है, ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम जो है शाम हो जाए। तो उस केस में अगर आपको इस कंडीशन में अगर आपको अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे जो बेसिक डिटेल चेंज में ऑप्शन आपको मिल रहा है नेम चेंज का, इस पर आपको क्लिक करके नेम चेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी पहले OTP डाल के, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो नेम चेंज किन के लिए है, जिनको मतलब पूरा अपना नाम ही चेंज करना है, ठीक है। बस इतने शब्दों में समझ लो, छोटे से शब्दों में समझ लो कि जिनको अपना नाम ही पूरी तरह से चेंज करना है, उनको चेंज वाले ऑप्शन में आकर अपने नेम चेंज के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो नेम करेक्शन यहाँ पे आप लोग को मिलेगा, जिसका नाम है, कॉलम का नाम देख लो, बेसिक डिटेल्स करेक्शन। इसमें आप लोग को सारे ऑप्शन मिल जाएंगे करेक्शन के लिए। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा नेम करेक्शन का, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा फादर नेम करेक्शन का, तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको मदर नेम करेक्शन का, चौथे नंबर पर मिलेगा गार्जियन नेम करेक्शन का, और पाँचवें नंबर पे मिलेगा आप लोग को DOB करेक्शन, यानी कि डेट ऑफ बर्थ करेक्शन। इसमें जो है ना गार्जियन नेम करेक्शन, जैसे कि देखो कुछ होते हैं ना जो मतलब अनाथ होते हैं, कोई और अडेप्ट करके मतलब कि उनको पालन पोषण कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करो अगर मैं अनाथ हूँ, मेरी जो मतलब पालन पोषण किसी और ने किया है, तो वो अपने नेम से मतलब कि मुझे चलाएंगे, है ना, एक तरीके से वो मेरे मम्मी पापा कहलाएंगे। तो उस केस में अगर आपको करेक्शन करवाना है तो गार्जियन नेम करेक्शन के नाम से आपको आना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। नहीं आ रही है तो उस केस में मुझे कमेंट कर लेना। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कितनी सारी चीज़ें आप लोग करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सपोज करो कि आपको नेम करेक्शन के लिए अप्लाई करना है, नेम करेक्शन के लिए आपको अप्लाई करना है, तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, फ़ीस कितना लगेगी और डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना होगा, चलो ये समझ लो। तो यहाँ पे ना हम एक का मतलब वेरिफिकेशन कर लेते हैं ताकि आपको समझा दे अच्छे से। ये देखो, इस तरीके से ना OTP जाता है आपके मोबाइल नंबर पे, जो भी आप NUS में दिए रहते हो ना, उसी पर आप लोग के मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। उस OTP को यहाँ पे डालोगे ना, उसके बाद ही आप लोग का आगे का जो फॉर्म है ना खुलेगा और आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो मोबाइल नंबर भी आप लोग का सही सही रजिस्टर होना चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम तो मतलब टीचर से करवाए थे, टीचर ने अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है, ठीक है। तो उस केस में टीचर जो होते हैं ना, आप लोग के साथ थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा पैसा लेते हैं, क्योंकि वो खुद करेंगे सारी चीज़ें, तो पैसे तो आपसे वो लेंगे ही अपने मुताबिक जो भी उनको सही लगेगा।
अब देखो OTP के लिए ना आप लोग को वेट करना है, ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब घबराने लगो। 10 मिनट का टाइम होता है, 10 मिनट के अंदर अंदर आप लोग को OTP भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको डाल के वेरीफाई भी कर देना है, यानी कि सबमिट पर भी आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, एक बार हम OTP का वेट कर लेते हैं। देखो OTP तो यहाँ पे जनरेट हो नहीं रहा है, कुछ टेक्निकल इशू होगा। यहाँ पे एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ, जनरेट ही नहीं हो रहा है। चलो मैं आपको ऐसे ही सारी चीज़ें समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए काम करा है काफ़ी और मुझे सारी चीज़ें पता है। देखो नेम करेक्शन के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है ये समझ लो। काफ़ी सारे लोग जो है ना डॉक्यूमेंट गलत तरीके से अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि अगर आपको अपने मार्कशीट में नेम करेक्शन करवाना है, चाहे आपको अपना नेम करेक्शन करवाना है, चाहे आपको अपने मम्मी का नाम करेक्शन करवाना है, चाहे आपको अपने पापा का नाम करेक्शन करवाना है, सबके लिए जो डॉक्यूमेंट है ना, एक तो आप लोग का एफिडेविट लगेगा। नोटरी जो होता है एडवोकेट के पास बनेगा कोर्ट में, ठीक है, ऑनलाइन भी बनवा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि एक आप लोग का एफिडेविट लगेगा जो कि 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे भी हो सकता है, 50 के भी हो सकता है, 100 के पे भी हो सकता है। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेट में कैसे स्टैम्प पेपर को फॉलो किया जाता है, ठीक है। मोस्टली देखो अब जो है ना 10 रुपये वाला स्टैम्प पेपर जो है ना मिलता नहीं है कहीं भी। अब वो सीधा बोलेंगे 100 रुपये वाला लो। तो जब आप बनवाने जाओगे ना, अच्छा लिखवाओगे क्या उसमें ये समझ लो, तो उसमें आप लोग को जो भी करेक्शन करवाना है ना वो आप लोग को उसमें लिखवाना होगा। जब आप जाओगे ना नोटरी करवाने, एफिडेविट बनवाने, जब आप जाओगे कोर्ट में या फिर अपने एडवोकेट के पास, जिसके पास भी जाओगे, तो उनसे बोलना कि देखो हमने एनयूएस में एडमिशन लिया था, एडमिशन हमारा हो गया है, एडमिशन लेते समय जो है ना हमारा नेम गलत हो गया था, वो नेम हमें अब करेक्शन के लिए अप्लाई करना है। हमारा सही नेम ये है, ठीक है, एनयूएस में ये रजिस्टर है और हमारा सही नेम ये है। बस आप ये लिख के नीचे जो है स्टैम्प पेपर पे नोटरी कर दो। उसमें एडवोकेट की साइन होते हैं, ठीक है, एडवोकेट का स्टैम्प होता है, सील होता है, सब चीज़ लगा होता है उस पर, ठीक है। तो ये जो है ना मोस्टली देखो 2 पेजों का मिलेगा आपको, ठीक है। पहले पेज पे तो लिखा होगा कि कितने रुपए का स्टैम्प पेपर है वो, ठीक है। दूसरे पेज पर वो जो है ना जो एडवोकेट है उसका आपको साइन मिलेगा, उस पर उसका जो है मतलब कि वो जो मतलब स्टैम्प लगा के देते हैं, सील भी लगा के देते हैं, वो होगा, ठीक है। उस पर आपके भी साइन होंगे, वो वहीं पे आपसे बोल देगा कि कर दो यहाँ पे साइन, ठीक है। तो जब आप करवाने जाओगे एडवोकेट मतलब कि एफिडेविट बनवाने जाओगे, तो ध्यान देना कि आपको वही चीज़ लिखवानी है जो आप लोग का बिल्कुल सही है, ठीक है। और सेम आपको देखो अगर आपको फादर नेम करेक्शन करवाना है तो भी आपको यही चीज़ फॉलो करना है, ठीक है। मतलब कि एफिडेविट बनवाते समय मदर नेम करेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो भी आपको यही करना है। जो आपका सही नेम है, जो आपके मम्मी का सही नेम है, जो आपके फादर का सही नेम है, वो बिल्कुल एक्यूरेट एफिडेविट पे लिखवाओगे। और लास्ट पेज पे देख लेना, 2 पेजों का होता है, ठीक है। लास्ट पेज पे देख लेना कि एडवोकेट ने अपना स्टैम्प लगाया है कि नहीं लगाया है, ठीक है, नोटरी किया है कि नहीं किया है। नोटरी का भी एक साइन लगता है, तो इस पर आप चेक कर लेना, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, है ना, दिखा दूंगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे होता है। देखो इस तरीके से होगा, ठीक है। पहले पेज पे लिखा होगा ये सब, ये कितने रुपए का स्टैम्प पेपर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 100 रुपये का स्टैम्प पेपर है, आपका नाम होगा, ठीक है, किस केस में आप करवा रहे हो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरे पेज पे आपको देखो इस तरीके से मिलेगा, एडवोकेट का यहाँ पे साइन है, देखो नोटरी का यहाँ पे साइन हो रहा है, ठीक है, नोटरी का स्टैम्प लग रहा है, ठीक है, एडवोकेट का यहाँ पे साइन हो रहा है, ठीक है, और ये डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन करी गई है। तो इस तरीके से आप लोग को एफिडेविट बनवाना है और इसमें आप लोग को बिल्कुल सही सही चीज़ें लिखवानी है। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आप देखो गाँव की तरफ से हो ना, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, गांव के क्षेत्र से हो, तो उस केस में जब एफिडेविट बनवाओगे ना तो एक बार ना पूरा पढ़ के देख लेना। कई बार क्या करते हैं ना, जो टाइप राइटर उनके होते हैं ना वो गलत टाइप कर देते हैं नेम वगैरह, तो उस केस में भी आप लोग का जो है ना करेक्शन होगा नहीं। तो ये तो मैं आपको एफिडेविट का बता रहा हूँ कि आप लोग एफिडेविट को बनवाते समय क्या ध्यान दोगे, ठीक है। नेम करेक्शन हो, फादर नेम करेक्शन हो, मदर नेम करेक्शन हो, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन हो, ठीक है, यहाँ तक कि आपको एड्रेस करेक्शन हो, सब में आप लोग का इसी तरीके से एफिडेविट बनता है। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है ना आप लोग को एफिडेविट लगने वाला है नेम करेक्शन के केस में, फादर नेम हो, मदर नेम हो, आपका खुद का हो या डीओबी करेक्शन में हो, एक एफिडेविट आप लोग का लगेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 रुपये वाला बना रहे हो कि 100 रुपये वाला बना रहे हो, ठीक है, दोनों ही वैलिड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये वाला वैलिड नहीं है, 10 रुपये वाले स्टैम्प पेपर भी वैलिड है। तो नोटरी जो है ना, यानी कि जो आप लोग को एफिडेविट बनवाना है वो इस तरीके से बनाना है। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो सकता है स्टेट के अकॉर्डिंग, लेकिन बनेगा ऐसा ही बिल्कुल, ठीक है। ये जो है ना नोटरी का सील होना चाहिए, उस पर साइन वगैरह स्टैम्प वगैरह उनके होने चाहिए, तभी जाकर वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप लोग का एफिडेविट बनेगा। और हर केस में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर आपको नेम करेक्शन करवाना है, फादर नेम, मदर नेम, आपका खुद का नेम, डीओबी करेक्शन, इन सब में आप लोग को एफिडेविट देना कंपलसरी है। एफिडेविट दोगे ही, एफिडेविट आप लोग को देना ही होगा। एक और डॉक्यूमेंट लगता है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्या लगेगा। तो एक और डॉक्यूमेंट आप लोग का लगेगा, देखो जैसे कि सपोज करो कि अगर आपका नेम करेक्शन होना है, ठीक है, ये एक बार हम OTP भी जनरेट कर लेते हैं, हो जाएगा तो आपको मैं दिखा दूंगा। एक जो है आप लोग का एफिडेविट तो लगेगा ही, चलो OTP यहाँ पे जनरेट हो गया है।
अच्छी बात है, आपको मैं दिखा भी दूंगा कि अप्लाई कैसे करना है। ये हो नहीं रहा था पहले, कई बार क्या होता है ना कि साइबर कैफ़े वगैरह जो है ना, मतलब ये साइट ऐसी ही चलती है, इसे वेरीफाई हम कर लेते हैं। देखो इस तरीके से आप लोग का जो है ना फॉर्म खुल जाता है, ये ऊपर आपका नाम वगैरह होता है, इस तरीके से आपका फॉर्म खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एफिडेविट के लिए बोला गया है, ठीक है। एफिडेविट का यहाँ पे बोला गया नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ठीक है। एफिडेविट यहाँ पे बोला गया है, नोटरी करवा लो या जुडिशरी स्टैम्प पेपर, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। आप लोग करवा लेना। तो पहला तो मैंने आपको बोला कि आपको नेम करेक्शन करवाना है या फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, सबके लिए एफिडेविट आपको चाहिए ही चाहिए। एफिडेविट आप लोग को लगाना ही होगा, ठीक है, बनवाना ही होगा। वो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे बनेगा, कैसे क्या क्या चेक करना है, ठीक है। दूसरा जो है ना, आप लोग का डॉक्यूमेंट लगेगा, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर आप लोग का बिल्कुल सही नाम प्रिंट हो रहा हो और वो गवर्नमेंट वाला हो, ठीक है। यानी कि जैसे कि सपोज करो आपके पास मार्कशीट है, 10वीं क्लास की मार्कशीट है, ठीक है, तो उस केस में वो वैलिड माना जाएगा क्योंकि उस पर आपका पापा का भी नाम है, मम्मी का भी नाम है, आपका भी नाम है और डेट ऑफ बर्थ भी वहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और दूसरा डॉक्यूमेंट देना चाहो तो आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लोग का वैलिड होता है, उस पर भी आपका पापा का नाम मिलेगा, आपका मिलेगा, मम्मी का नाम मिलेगा, डीओ भी मिलेगा, उस पर मिलेगा सब चीज़। तो मोस्टली देखो 2 ही डॉक्यूमेंट मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि आप लोग इनको यूज़ करना। बाकी कुछ लोग कहते हैं आधार कार्ड से हो जाता है, देखो मैंने आधार कार्ड से कई बार रिजेक्ट होते देखा है। अगर आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो तो अपने रिस्क पर करना, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आधार कार्ड अपलोड करना आपका सही हो जाएगा नाम। आधार कार्ड पे देखो बैक साइड पे नाम होता है कई बार प्रिंट आपके पापा का, ठीक है, लेकिन वो जो फ्रंट पेज होता है ना, जिस पर आपका फ़ोटो वगैरह होता है, वहाँ पे कई बार आपके पापा का नाम मेंशन नहीं होता है, तो रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं वहाँ पे। तो एक तो डॉक्यूमेंट आप लोग का मैंने बोला कि एफिडेविट लगेगा, दूसरा आप लोग का क्या लगेगा, दूसरा आप लोग का लगेगा मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट। अब ऐसे आप देखने जाओगे तो और भी डॉक्यूमेंट है, लेकिन उस केस में आप लोग को ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है डॉक्यूमेंट आप लोग को मतलब कि किसी ने हाथ से लिख के दे दिया है, नीचे साइन वाइन कर दिया, वो वैलिड माना जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है एनयूएस में। अगर आप करेक्शन वगैरह करवा रहे हो तो मार्कशीट 10वीं क्लास की हो, ठीक है, या फिर आप लोग की 8वीं की है तो भी चल जाएगी, 9वीं की है तो भी चल जाएगी, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए, ठीक है। तो 2 डॉक्यूमेंट मोस्टली आप लोग के लगते हैं करेक्शन करवाने में। डीओबी करेक्शन में ना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आती है, एक नोटिफिकेशन वाली वीडियो बनाया था मैंने, देखा होगा आपने, नहीं देखा हो तो थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखो डीओबी करेक्शन में क्या होता है ना कि मार्कशीट तो आपको चाहिए ही, या फिर एफिडेविट, 2 डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, लगाना ही होगा। उसके साथ साथ ना आप लोग को न्यूज़पेपर में भी उसको मतलब छपवाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में यही बोला गया है कि अगर आपका मतलब मोर देन 6 ईयर हो चुका है या 5 ईयर हो चुका है तो उस केस में आप लोग को थोड़े से प्रोसेस अलग मतलब कि फॉलो करने पड़ेंगे। वो नोटिफिकेशन वाला वीडियो मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लेना, ठीक है, देख लेना उसको, मैंने सारी चीज़ आपको अच्छे से समझाया था पहले। अब देखो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट बोल दिया है, नेम करेक्शन करवाना है या नेम चेंज करवाना है या फादर नेम मदर नेम करेक्शन करवाना है, डीओबी करेक्शन करवाना है, 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोग को देना ही होगा। पहला आप लोग का एफिडेविट बनेगा, दूसरा आप लोग का बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट 10वीं क्लास की होनी चाहिए। मैं इसी से सभी का करता हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इससे हो भी जाता है अप्रूव और नेम भी चेंज हो जाता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको इन दोनों ही डॉक्यूमेंट से करना है मोस्टली। अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, कुछ और होगा तो मैं देख के आपको बता दूंगा कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ़ीस देख लो, तो फ़ीस देखो यहाँ पे, अगर आप खुद से करने वाले हो, अगर आप खुद से करने वाले हो तो 450 रुपये फ़ीस है, खुद से करने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें आप अपलोड भी खुद ही करोगे डॉक्यूमेंट को, ठीक है। अच्छा देखो एफिडेविट को कैसे अपलोड करना है ये समझ लो। एफिडेविट को अपलोड करते समय काफ़ी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो सिर्फ एक ही पेज को अपलोड कर मारते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है एफिडेविट को अपलोड। देखो इस तरीके से इसे बना लेना, ठीक है, एक ही पेज पे, यानी कि एक ही पे दोनों पेज होना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि एक ही पेज वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये 2 पेजों का है तो इसको ना कॉलेज टाइप फ़ोटो कहते हैं इसे, है ना, ऐप भी आपको मिल जाएगा। और मैं जो है देखो इसे फिक्सल जो है ना, मतलब थंबनेल वगैरह जो है ना, मतलब फिक्सल ऐप से बनाता हूँ, तो उसी से इसको मतलब बना के आप लोग के लिए दे देता हूँ। तो मोस्टली देखो मैंने आपको बोला कि अगर आपको करेक्शन वगैरह करवाना है तो एक चीज़ को और ध्यान देना पड़ेगा। देखो 450 रुपये फ़ीस है इसकी, ठीक है, आप खुद से करोगे तो। लेकिन ये ध्यान देना कि कुछ भी अगर गलती हुआ डॉक्यूमेंट अपलोड होने में या कुछ भी गलती हुआ, 1% भी अगर कोई गलती हुआ तो आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा और रिफ़ंड आप लोग को मिलेगा ही नहीं, 0 रिफ़ंड। तो जब आप अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट तो ध्यान देना कि डॉक्यूमेंट आप लोग का इस तरीके से अपलोड होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए मैंने बोल दिया है कि कैसे करना है, ठीक है। दूसरा आप लोग का देखो यहाँ पे पेमेंट का मैंने बताया कि 450 रुपये फ़ीस है, लेकिन अगर आपने कुछ गलती किया है, 1% भी कोई गलती हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट होने के बाद आपको फ़ीस नहीं मिलेगी, दोबारा से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार रिजेक्शन के बाद ना देखो जो है ना दोबारा से अप्लाई करते हैं तो टाइम लग जाता है अप्रूवल में। तो कोशिश करना है कि अगर आप मुझसे खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है,
अगर आपसे नहीं हो सकता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मेरी जो फ़ीस है मुझे दे देना, मैं आपको करके काम दे दूँगा, ठीक है। तो नॉर्मली देखो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है, जब आप लोग करेक्शन के लिए अप्लाई करते हो। अब देखो मार्कशीट कैसे मिलेगी करेक्शन के बाद ये भी समझ लो। वीडियो देखो लंबा हो रहा है, लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोग को काफ़ी सारी दिक्कतें जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब देखो जिनकी रिजल्ट अभी हाल ही में आई है वो अगर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, उनकी मार्कशीट जो है ना बिल्कुल करेक्ट होके आएगी। एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि अभी अगर आप अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के स्टूडेंट्स हो, कोई करेक्शन करवाते हो तो आपकी मार्कशीट जो है बिल्कुल करेक्ट होके आएगी, ठीक है जी। लेकिन देखो जिनकी मार्कशीट मिल चुकी है, उन्हें ओरिजिनल मिल चुकी है, वो कलेक्ट कर चुके हैं, उनकी क्या है कि उनको अप्लाई करना पड़ेगा दोबारा से। इसी ई सर्विस से आप लोग को अप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसी ई सर्विस से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहो तो डुप्लीकेट मंगा सकते हो, चाहो तो रिवाइज मंगा सकते हो, ठीक है। दोनों में एक अंतर है। रिवाइज मंगाओगे तो उस केस में आप लोग की जो पहली वाली मार्कशीट है जिसमें आपका नेम गलत है, जो भी गलत है, जिसकी वजह से आप करेक्शन के लिए अप्लाई किए हो, वो मार्कशीट आपको एनवीएस को देनी पड़ेगी। डुप्लीकेट में मार्कशीट वो नहीं मांगते हैं मोस्टली। अब देखो पहली वाली जो मार्कशीट है ना जो आपको मिली हुई है, वो ऑलरेडी अगर आपने नेम करेक्शन करवाया हो तो ये यूजलेस हो गया होगा, यूजलेस हो जाता है वो। तो इस केस में कोशिश करना है कि आप रिवाइज मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करो, ठीक है, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई करना यहाँ से ऑनलाइन, अगर आपकी मार्कशीट पहले मिली हुई है उसके बाद अगर आप करेक्शन करवा रहे हो तो। और अभी जो मतलब हाल ही में पास हुए हैं वो तो अभी करवा सकते हैं, उनकी तो प्रिंट होके आएगी सही सही, ठीक है। तो होपफुली आप लोग सारी चीज़ें समझे होंगे। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।